नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। तेजस्वी यादव ने अपने करीबी संजय यादव को राज्यसभा भेजा है, इंद्रप्रस्थ में भेजा है। आखिर तेजस्वी ने अपने संजय को दिल्ली क्यों भेजा और संजय यादव कौन है, उनसे कितना फायदा होगा आरजेडी को और बिहार को, इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु हैं। आज इनसे बात करेंगे कि संजय यादव को राज्यसभा भेज करके तेजस्वी यादव ने क्या मैसेज दिया है। जयंत जी, संजय यादव को राज्यसभा भेजा गया है आरजेडी की ओर से। संजय यादव कौन है और उन्होंने पार्टी के लिए, बिहार के लिए क्या किया है, पहले आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने मोहतरम अध्यक्ष जनाब लालू प्रसाद जी को, जिनको मैं आबरूए सियासत कहता हूँ, और इस देश के युवाओं, गरीबों, मजलूमों की उम्मीदों, आकांक्षाओं के पूरक, यशस्वी पूर्व उप मुख्यमंत्री और अभी बिहार विधानसभा के बहुत ही प्रखर व प्रज्ञावान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को इस सुंदर निर्णय के लिए बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि यह पार्टी जो लोहिया, जयप्रकाश, कर्पूरी, आचार्य नरेंद्र देव, कृपलानी, लीमय, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव, इस तरह के लोगों से ऊर्जा लेकर जन आंदोलन की ताकत से निकली और उस पार्टी को जिस करीने से जनता के हितों के लिए उन सवालों को लेकर मुखरता के साथ लालू प्रसाद जी ने चलाया है पिछले 28-30 वर्षों से, वो अपने आप में बेनजीर है। और अभी का जो फैसला है उच्च सदन में भेजे जाने का संजय यादव जी को, यह इस रूप में सराहनीय है कि इससे उन कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिला है जो कभी अपने लिए मुंह नहीं खोला करते, खामोशी से काम करते हैं, तन्मयता से लगे रहते हैं, पार्टी का जो दिशा निर्देश होता है उसका अनुपालन करते हैं। संजय यादव जी उस समय बिहार आए जिस समय तेजस्वी जी ने लिगामेंट टूटने की वजह से क्रिकेट को अलविदा कहा और वे धीरे धीरे बहुत शालीनता से एक दस्तक दे रहे थे, बिहार के समाज को समझने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ ठीक बात है कि दो दो मुख्यमंत्री और रेल मंत्री के घर में उनका जन्म हुआ और उनको बाहर से किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब शुरुआत करता है तो उनके बनने में बहुत सारे लोगों का एक मौलिक योगदान उनके साथ चलने के लिहाज से होता है। उस दृष्टि से तेजस्वी जी के राजनैतिक जीवन के आरंभ से बहुत करीब से देखने वाले हर गतिविधि को उनके अनुगामी के रूप में, सहगामी के रूप में संजय यादव जी साये की तरह लगे रहे और यह फैसला बहुत ही सुंदर है और इससे उच्च सदन में सामाजिक विविधता को भी कायम करने में हमें सफलता मिली है और एक सुलझे हुए सर, ये परिपक्व जी ये व्यक्ति की तरह बताइए उनका जयंत जी, आचरण। ये बताइए कि संजय यादव क्या, जो आरजेडी के आज के समय में जो पूरा सोशल मीडिया की जो रूपरेखा है, जो आप लोगों जी। के पास एक मजबूत तंत्र है, क्या उसे संजय यादव ने ही बनाया? उसकी जो स्थापना है, जो नींव है, क्या संजय यादव ने ही डाला है? देखिए, एक जनरेशनल शिफ्ट तो होता है। संजय जी। यादव जी कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किए हुए हैं, प्रबंधन की भी बड़ी बारीक समझ रखते हैं। उन्होंने जब तेजस्वी जी को कहा था दिल्ली में कि आपकी पार्टी और हम सबके नेता लालू जी ने इतना काम किया है समाज के हर वर्ग के लिए, तो इसका जी। प्रचार प्रसार नई पीढ़ी में क्यों नहीं हो पा रहा है? एक वेबसाइट तो कायदे से होना चाहिए पार्टी का और तमाम लोक माध्यमों पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसकी मौजूदगी थोड़ी बेहतर तरीके से हो। तो ये बहुत रास आया और खुद नए जमाने, नई सोच, नए हौसले और नए संकल्प वाले व्यक्ति तेजस्वी जी हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अब कोई काम अकेले होता नहीं, तो आप भी अगर आप चाहते हैं कि मैं राजनीति में अपनी पार्टी को पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के साथ समन्वय कायम करके चलूं, तो आप भी चलिए हमारे साथ, नौकरी छोड़िए। तो नौकरी छोड़ दी जो भी कर रहे थे संजय जी, और वो तब से यहाँ आए। आपने कहा उनका योगदान क्या है? जी। पार्टी के जी। अंदर कार्यकर्ता, पदाधिकारी और शीर्ष नेतृत्व के बीच एक योजक कड़ी की भूमिका में दे रहे हैं। पर्दे के पीछे से काम करते हैं, नेपथ्य में। दुष्यंत का एक शेर है कि अ,
दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। तो नेपथ्य को ऐसा मान लिया गया जैसे कि मजबूरी का नाम, कोई और काम नहीं मिला, चलो बैकग्राउंड से ही काम करते हैं। नहीं, नेपथ्य में रह के बहुत सशक्त ढंग से पार्टी हित में काम किया जा सकता है, उसकी एक मिसाल संजय जी ने, इसमें कोई दो मत नहीं है। और देखिए, संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन क्या वो बिहार को अच्छे से समझते हैं या उन्हें समझ है बिहार की, आपको क्या मालूम है? देखिए, बिहार तो समाजवादियों की धरती रही है। जी बिहार में आप कह सकते हैं कि सिर्फ श्लोक नहीं है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। देश के विभिन्न कोने से आए हुए लोगों का हृदय से स्वागत बिहार की धरती ने किया है। मिसाल के तौर पर मीनू मसानी कहाँ महाराष्ट्र की तरफ से आते थे, रांची से लोकसभा जीत कर गए, लोगों ने भेजा। आचार्य कृपलानी जब द्विसदस्यीय क्षेत्र हुआ करता था, जहां एक दलित और एक सामान्य वर्ग के लोग चुन के भेजे जाते थे, पहला आम चुनाव 52 का वही आपका मधेपुरा, पूर्णिया का कुछ इलाका, भागलपुर का वो जो संसदीय क्षेत्र था, वहां से किराए मुसहर को जिताया लोगों ने दलित वाले सदस्य के रूप में, और जो सामान्य था वो गुजर गए। तो वहां बाई इलेक्शन हुआ तो आचार्य कृपलानी वहां आए, उनको जिताकर भेजा। मधु लिमय साहब तो महाराष्ट्र से थे, उनको 64 के बाई इलेक्शन में मुंगेर से, फिर 67 में जिताया लोगों ने, फिर 71 और 77 में बांका से लोगों ने जिताया। जॉर्ज साहब तो पैदा हुए कर्नाटक में, एक बार महाराष्ट्र में जीते, इसके पार्टी ग्राफ, फिर तो उसके बाद नालंदा और मुजफ्फरपुर से वो लगातार जीतते रहे। शरद यादव जी पैदा हुए मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद में, जबलपुर से जीतने के बाद बदायूं से, फिर जब 91 में हार गए तो मधेपुरा ने सबसे ज्यादा 4 बार उनको जिताकर भेजा। चंद्रशेखर जी की जब एक तरह से भारत भ्रमण के बाद जो एक संभावना, और जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, लोगों को ये लगता था कि ये भी प्रधानमंत्री के रेस में, तो वो 2 सीट से लड़े, बलिया से भी और बिहार के महाराजगंज से भी। महाराजगंज के लोगों ने जिताया, बात है कि वो सीट को उन्होंने छोड़ दिया। अनेक उदाहरण आपको बिहार में है। रामसेवक यादव जी थे, लोहिया के बहुत करीबी, बाराबंकी से जीतते थे, एक बार हार गए, दरभंगा से आके लड़ रहे थे, कम वोटों से हारे। गुजराल साहब को यहाँ से लालू जी ने लड़ाया, पटना से, और ठीक है वो विवाद में चुनाव चला गया, लेकिन राज्यसभा तो उनको भेजा। तो ये आप कह सकते हैं कि संजय जी को ये कहना कि बिहार की कितनी, बहुत जल्दी उन्होंने बिहार के सामाजिक संरचना को और बाकी पार्टी के अंदर जो हमारा मूलधन है, हमारी मूल ताकत है सामाजिक न्याय को, उसको उस धारा से चूंकि कनेक्ट करते थे, इसीलिए तो लालू जी को पसंद करते थे, तो यहाँ जुड़े। नहीं तो जयंत जी, ये बताइए कि क्या संजय यादव को लेकर के जो फैसला हुआ है, क्या उससे पार्टी स्वीकार कर ली है, या कुछ पार्टी के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर खाने कुछ सीनियर लीडर हैं जो नाराज चल रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर संजय यादव को क्यों राज्यसभा भेजा गया है? देखिए, पार्टी हमारी सर्वसम्मति से अध्यक्ष जी को अधिकृत करती है ऐसे फैसलों के लिए, और ये फैसला लालू जी का है, जिसका स्वाभाविक रूप से इस्तकबाल और अभिनंदन सारे लोगों ने किया। प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू, लालू जी का फैसला है या तेजस्वी यादव का फैसला है? राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी हैं, नेतृत्व जो है तेजस्वी जी का है, और दोनों का एक साझा निर्णय और एक दूसरे की सहमति से ये चीजें होती हैं। लालू प्रसाद जी तो अद्भुत और निराले फैसले लेते हैं, और लालू प्रसाद जी जब स्वास्थ्य लाभ के लिए रांची में थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में भी जो फैसले तेजस्वी जी की तरफ से उनके निर्देश पर होते थे, और प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के आने से आप देख रहे हैं हमारी पार्टी बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रही है। ये तो मैस पार्टी है ना, ये तो लोगों का हुजूम इसमें और समर्थन मिलता है। लेकिन आप जानते हैं, बड़े स्कॉलर हुए, उन्होंने कहा कि करिश्मा को भी रूटीनाइज करना पड़ता है। तो जगदा बाबू को मैं ये बहुत उनके सामने मैं नहीं बोल पाता हूं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि उन्होंने राजद के करिश्माई नेतृत्व को रूटीनाइज करने की कोशिश की, ताकि वो लंबे समय तक चलता रहे निर्बाध गति से। तो आरक्षण का जो अनुपालन हुआ, प्रखंड से लेकर जिला तक, भारत का इकलौता दल है राजद जिसने ये काम किया। 28% अति पिछड़ों को, और आपको 17% दलितों और आदिवासियों को आरक्षण दिया। संजय जी
भी उस रोस्टर को ये करने में, फाइनलाइज करने में उनकी अपनी एक भूमिका। जितना कहा जाता है नेतृत्व की तरफ से, संजय जी ने उसका जी ये किया। आप बाकी सीनियर लीडर्स की आप बात कह रहे हैं और कुछ इधर उधर की बातें हैं जो जदयू और भाजपा के लोग भी उसका मखौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि महादेव देसाई गांधी जी के सहयोगी थे। दुनिया भर के तमाम बड़े राजनेता, लिंकन से लेके और कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला, सबके कोई न कोई सहयोगी, सचिव, सलाहकार हुआ करते हैं। इंदिरा जी के साथ कैसे आर के धवन होते थे, अक्सर होते थे। सोनिया जी के साथ अहमद पटेल जी होते थे। तो ये तो एक कहने, कर्पूरी जी के साथ तो यशवंत सिन्हा जी होते थे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, जब वो आईएएस थे। और आप देखिए कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हुए, विदेश मंत्री हुए, वित्त मंत्री रहे। तो ऐसा ना समझा जाए कि जो 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 पीए होते हैं वो कोई गैर राजनैतिक व्यक्ति होते हैं या गैर सियासी काम कर रहे होते हैं। तो ये एक छोटा करना है किसी काम को, और ये समाजवादी इस सोच के साथ काम नहीं करते हैं। और चलिए, इसीलिए मैंने जाते जाते आपको थोड़ा सा ये भी बताइए कि संजय यादव के नाम से क्या पार्टी में और परिवार में महाभारत नहीं होगा? क्या बात कर रहे हैं सौरभ जी? आप इतने लंबे समय से सब कवर करते रहे हैं हमारी पार्टी को, सब कुछ ठीक और रहेगा, हमारी कहीं पूरी पे कोई किंतु एक परंतु नहीं रहेगा। नहीं, एक वृहद समाजवादी परिवार है। नाम है जी राष्ट्रीय जनता दल। आप क्या चाहते हैं, इसको बिहार जनता दल के रूप में सीमित करके रखना है? अरे हम लोगों की पार्टी के एमएलए तो केरल में है। वीरेंद्र कुमार जी, जी शरद जी, अली अनवर जी, यही 3 एमपी थे उस समय 17 में, जो नीतीश जी उधर जा रहे थे तो विरोध किया उस फैसले का। ये ठीक नहीं हो रहा है, जनता के साथ जो करार है उसके साथ धोखा है। तो वीरेंद्र जी का जो केरल यूनिट था शरद यादव जी का, एलजेडी का, उसका मर्जर नहीं हो सका था मार्च 2022 में। तो बचे हुए हिस्से को तेजस्वी जी स्वयं गए, और उन लोगों की भी इच्छा थी कि नहीं इसका, और पहली समाजवादी सरकार किसी सूबे में तो केरल में ही तनु पिल्ले के नेतृत्व में बनी थी, जो गोली बरसा दी निहत्थे लोगों पर, तो लोहिया ने इस्तीफा मांगा, पार्टी में टूट हो गई। तो हम लोगों की पार्टी का दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक विस्तार हो रहा है। हमारे एमएलए आपको मालूम है कि दिल्ली में होते थे, राजस्थान में होते थे, पूर्वोत्तर में भी होते थे, और पश्चिम बंगाल में होते थे। तो हम लोग विस्तार कर रहे हैं। तो इसलिए हरियाणा से अगर वो आए, आप बताइए ना कि कारू क्या नाम है, खीरू महतो कहाँ फिर है? तो मिथिलांचल के हैं क्या? केसी त्यागी जी कहाँ के हैं? अंग प्रदेश के हैं क्या? अरे जिनको भेजा है इन लोगों ने, अनिल हेगड़े साहब को, कहाँ के हैं वो? मगध के हैं क्या? तो ये तो बहुत एक एक तरह से कह लें कि विचित्र बात है। हम तो आपसे इतना कहना चाहते हैं जी कि जी संजय जी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मिलिए उस शख्स से जो आदम होवे, गुरूर अपने हुनर पे जिसे कम होवे। तो उनको अपने काम को लेकर बड़ी शालीनता के साथ वो काम करते हैं, और कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। तो खामोशी से जो लोग चलिए ये काम बताइए, करने वाले हैं वो कभी भी जयंत भाई ये बताइए, गर्वोन्मत्तता में सुनिए नहीं सुनिए, जाते। ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने अपने संजय को इंद्रप्रस्थ में भेजा है, ये महाभारत की तैयारी है? कुरुक्षेत्र से उठा करके संजय यादव को लाया गया इंद्रप्रस्थ में। आपने बड़ी रोचक बात कही। संजय उस समय, जी ये टेलीविजन का, ये मीडिया का इजाद तो अब हुआ है, लेकिन उस समय भी जी सूचना का प्रसारण तो होता था। तो लाइव टेलीकास्ट संजय करते थे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो पूरा सीधा संवाद, बिना किसी कम्युनिकेशन लॉस के, मैसेज जिस रूप में आप देते हैं वैसे ही प्रेषित होता। तेजस्वी जी का जो संदेश होता है वो उसी रूप में कन्वे करने की एक सलाहियत संजय जी रखते हैं। और एक शेर है कि जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। यहाँ तंग नजर का गुजर नहीं, यहाँ अहले जर्फ का काम है, जिसमें डेप्थ है, गहराई है, जो इधर की उधर न करे। और कुरुक्षेत्र की लड़ाई तो बड़ी महत्वपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण मोड़ पर हो रहा है। जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं उनको हमारे जी राज्यसभा के अंदर सामाजिक कंपोजिशन जो है उसको याद रखना चाहिए। यही तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं, जिन्होंने सिंधी राम जेठमलानी को भेजा था, भूमिहार समाज के एडी सिंह जी को भेजा। ए टू जेड सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ब्राह्मण समाज के मनोज झा जी को भेजा है, और पिछड़े समाज की महिला है मीसा भारती जी, उनको, अखिलेश जी को भी समर्थन देके हम लोग फिर दोबारा।
तो आप ये देखिए कि संजय यादव जी पिछड़े समाज के और वैश्य समाज के प्रेमचंद गुप्ता जी वो भी हरियाणा से आते रहे। अकलियत समाज के बारे में ये 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूँ क्या हो गया। अभी भी डॉक्टर फयाज आलम तो अकलियत समाज के हैं और अशफाक करीम जी चलिए का टर्म पूरा हुआ। सौरभ जी इसको मुझे पूरा करने जी। दीजिए क्योंकि पूरी बातचीत हाँ का हाँ, बताइए बताइए, लगभग हुआ। जल्दी अब मैं बताइए। आपके सामने रख रहा हूं कि अशफाक करीम जी तो लोजपा राजद गठबंधन में कटिहार से लोकसभा भी लड़ चुके थे। तो पार्टी हमेशा सबका ख्याल रखती है और इसके जी पहले हमारे नेता ने किन-किन को नहीं भेजा। ब्रह्मानंद पासवान दलित समाज से थे, विद्यासागर निषाद जो पशुपालन मंत्री थे वो अति पिछड़े समाज के, जगदम्बी मंडल हमारे खगड़िया के, ये दोनों वो जी अति पिछड़े समाज के, राजनीति प्रसाद वैश्य समाज के साधारण कार्यकर्ता। उनका एक ही काम मधुलिमे साहब की बरसी और जयंती मनाना पटना में। हमने भेजा जाबिर हुसैन साहब को जो विधान परिषद के सभापति थे। हम लोगों ने भेजा मोतिउर रहमान को। हम लोगों ने भेजा हमारे महिला विंग की अध्यक्ष थी, इलाहाबाद से एमपी होती थी, सरोज दुबे जी को। हम लोगों के नेता ने जयनारायण निषाद जी को देवेगौड़ा की सरकार में मंत्री बनवाया। हम लोगों ने रामविलास पासवान जी को अपने सहयोग से भेजा। रामकृपाल जी जाते रहे। अब इधर-उधर जो लोग भी हो जाए, लेकिन एक जी लंबी फेहरिस्त है। रामदेव भंडारी जी प्रधान महासचिव होते थे अति पिछड़े समाज के। और एक बात अंतिम में इसको जरूर आप दिखाइएगा अपने श्रोताओं जी को कि एक साथ 12-13 अति पिछड़े समाज को एक साथ नॉमिनेट करवाने वाले काउंसिल में लालू प्रसाद जी अति पिछड़ों के असली हिमायती तो वही रहे जिन्होंने कर्पूरी जी के बाद आज बरसी है कर्पूरी जी की। उन्होंने 12% आरक्षण दिया, लालू जी ने 14 किया, राबड़ी जी ने 18 किया और तेजस्वी जी ने अभी 25% कर दिया। हमने गुलाम गौस को भेजा, साधारण कार्यकर्ता यूनुस लोहिया को लालू जी ने वहां भेजा, ततमा समाज के रविंद्र तांती को भेजा। कितनी आबादी है गड़रिया की, रामकरण पाल को भेजा उन्होंने। चलिए, नोनिया समाज शुक्रिया के बलदेव शुक्रिया महतो जयंती जी हमारे साथ बात को। करने के लिए। एक बात और, भीम जी सिंह जी, जल्दी भीम जल्दी। सिंह चंद्रवंशी जो अभी राज्यसभा के उम्मीदवार भाजपा की तरफ से हैं, जी पहली बार एमएलसी उनको किन्होंने बनाया? लालू जी ने बनाया। आजाद गांधी हजाम समाज की पहली बार एमएलसी लालू जी जी ने बनाया। रामजी शर्मा लोहार समाज के, ये आपको भुवनेश्वर मंडल उनको भेजा। और अभी हाल में भगवती देवी की याद दिलाने वाला एक फैसला तेजस्वी जी ने किया, माने रजक धोबी समाज की मुन्नी रजक को भेजा। तो हम सर्व समावेशी समाज राजनीति करते। जगदा बाबू ने एक बहुत मार्के की बात मुझे एक दिन कही कि जी ए जी टू जी जेड जी का मतलब जयंत ये नहीं है कि ए का कुछ जा रहा है। हम ए से कुछ छीन नहीं रहे, जेड को कुछ दे रहे हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, समाजवादी लोग यही चाहते हैं कि उनके पास भी कुछ हो, सर उठा के वो चल सके। तो कल जो तेजस्वी जी शामिल हुए किसान यहाँ भभुआ में और जी आपका जो है दुर्गावती में, तो ये क्या था? भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो तेजस्वी जी चाहते हैं संपूर्ण न्याय हो। तुम ही न्याय अन्याय करोगे, तुम ही न्याय करोगे। अरे न्याय हम करेंगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, चलिए राजनैतिक न्याय, लैंगिक न्याय, जलवायु न्याय और सांस्कृतिक न्याय भी। तो यही हमारी राजनीति है और संजय जी के चलिए, जाने से शुक्रिया हम जयंती जी जैसे हमारे लोग साथ जुड़ने के बहुत लिए। सशक्त महसूस करते हैं। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।